हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज की वीडियो में हम लाए हैं BSCCS यूनिवर्सिटी की इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरीज़ का जो यूनिट 1 है उसका चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले 3 वीडियोज़ में कर चुके हैं ऑलरेडी, ये चौथी वीडियो है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। बहुत आसानी से हम समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट मालगुडी? आप मालगुडी के बारे में क्या जानते हैं? आंसर पढ़ते हैं। मालगुडी इज़ द फिक्शनल सेटिंग ऑफ आर के नारायण्स नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़। मालगुडी आर के नारायण के नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज़ का इमेजिनेटिव सेटिंग है। फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक सेटिंग है। मालगुडी डज़ नॉट एग्जिस्ट ऑन एनी मैप ऑफ इंडिया। मालगुडी असली में, एक्चुअली में, वास्तविकता में भारत के किसी नक्शे पर एग्जिस्ट नहीं करता, विद्यमान नहीं होता है। इट इज़ लालगुडी इन त्रिचनापल्ली। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि त्रिचनापल्ली नामक जगह में एक लालगुडी नाम का डिस्ट्रिक्ट है, फ्रिंजिंग द रिवर कावेरी विच कैन बी टेकन फॉर द ओरिजिनल ऑफ मालगुडी। त्रिचनापल्ली में लालगुडी नाम का, त्रिचनापल्ली डिस्ट्रिक्ट में लालगुडी नाम का कस्बा है। फ्रिंजिंग द रिवर कावेरी, रिवर कावेरी के तट को, फ्रिंजिंग माने छूता हुआ, जिसे हम मालगुडी के ओरिजिनल मालगुडी के रूप, मतलब मालगुडी के ओरिजिनल के रूप में, मौलिक रूप में लिया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मालगुडी वास्तविकता में कोई भी टाउन नहीं है, ये आर के नारायण की कल्पना का खेल है, कल्पना है। हाँ, इससे मिलता जुलता एक कस्बा त्रिचनापल्ली में लालगुडी के नाम से है, जो रिवर कावेरी के नदी के तट पर है, कावेरी नदी के तट पर है, और उसे उसके रूप में, मतलब उसको आधार मानकर इसकी रचना की गई होगी, उसको आधार मानकर मालगुडी की रचना की गई होगी। तो मालगुडी इज़ द फिक्शनल सेटिंग ऑफ आर के नारायण्स नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। Malgudi does not exist on any map of India. It is Lalgudi in Trichinapalli district, fringing the river Kaveri, which can be taken for the original of Malgudi. एक बार और पढ़ देते हैं। Malgudi is the fictional setting of R.K. Narayan's novels and short stories. Malgudi does not exist on any map of India. It is Lalgudi in Trichinapalli district, fringing the river Kaveri, which can be taken for the original of Malgudi. आगे चलते हैं। Describe Malgudi as a town. मालगुडी को एक टाउन के रूप में, कस्बे के रूप में डिस्क्राइब करिए, वर्णन कीजिए इसका। तो मालगुडी जो है, इट इज़ नीदर ए विलेज नॉर सिटी बट ए टाउन ऑफ मॉडेस्ट साइज। ये ना तो एक विलेज है ना ही सिटी है, बल्कि एक मॉडेस्ट साइज़ का, एक एवरेज साइज का, एक औसत साइज़ का टाउन है। मालगुडी इज़ ए फिक्शनल टाउन, पहले ही बता चुके हैं। मालगुडी एक काल्पनिक टाउन है, लोकेटेड इन साउथ इंडिया, जिसका लोकेशन साउथ इंडिया में दिखाया गया है, जिसको साउथ इंडिया में स्थित दिखाया गया है। इन द नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ आर के नारायण, आर के नारायण की शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स में। नारायण हैज़ सक्सेसफुली पोर्ट्रेड मालगुडी एज ए माइक्रोकोज्म ऑफ इंडिया। नारायण ने बड़ी सफलतापूर्वक मालगुडी को इंडिया के माइक्रोकोज्म के रूप में, सूक्ष्म रूप में मतलब दर्शाया है। तो इट इज़ नीदर ए विलेज नॉर सिटी बट ए टाउन ऑफ मॉडेस्ट साइज। ये जरूर याद रखिएगा कि इट इज़ नीदर ए विलेज नॉर ए सिटी बट ए टाउन ऑफ मॉडेस्ट साइज। मालगुडी इज़ ए फिक्शनल टाउन located in South India. In the novels and short stories of R.K. Narayan, Narayan has successfully portrayed Malgudi as a microcosm of India. एक बार चलिए और पढ़ देते हैं, और आप भी 3-3 बार पढ़कर याद करिएगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। It is neither a village nor city but a town of modest size. Modest माने average. Malgudi is a fictional town located in South India. In the novels and short stories of R.K. Narayan, Narayan has successfully portrayed Malgudi as a microcosm of India. थर्ड और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिस्कस आर के नारायण्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं दावा करती हूँ ये क्वेश्चन किसी और ने आपको बताए नहीं होंगे बहुत जल्दी से, लेकिन ये आएंगे, क्योंकि राइटर के बारे में भी तो हमें जानना ज़रूरी है। शॉर्ट स्टोरी जिसने लिखी है, ए हॉर्स एंड टू गोट्स, इन्होंने लिखी है, और किसने लिखी है, वो आर के नारायण कौन है, क्या कैसे हैं, क्या किस तरह का लिखते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डिस्कस आर के नारायण्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर।
भारतीय साहित्य में आर के नारायण के कंट्रीब्यूशन योगदान का डिस्कशन कीजिए। आर के नारायण इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। आर के नारायण इंडियन राइटिंग्स के महानतम लेखक के रूप में सम्मानित किए जाते हैं। रिगार्डेड माने सम्मानित। ही इज़ द मोस्ट आर्टिस्टिक ऑफ द इंडियन राइटर्स। वो इंडियन राइटर्स में सबसे ज़्यादा कलात्मक हैं, आर्टिस्टिक हैं। हिज सोल एम, उनका सोल माने एकमात्र एम है, बीइंग टू गिव एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन, उनका एकमात्र एम है सौंदर्य। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्यात्मक, यानी सुंदरता, यानी कि ललित कला। उनका एकमात्र एम है सौंदर्यात्मक सेटिस्फेक्शन देना, लोगों को संतुष्टि देना, एंड नॉट टू यूज़ हिज आर्ट एज ए मीडियम ऑफ प्रोपेगेंडा और टू सर्व सम सोशल पर्पस। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि उनका एकमात्र एम लोगों को, पाठकों को एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन देना है, सौंदर्यात्मक सेटिस्फेक्शन देना है, ना कि अपनी आर्ट का, ना कि अपनी कला का अपने प्रचार के एक माध्यम के रूप में यूज़ करना, और या फिर किसी सामाजिक पर्पस का, किसी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करना। तो बहुत ही अच्छी बात है कि उनका वो कोई दिखावे के लिए, मतलब कहने का मतलब है वो कोई दिखावे के लिए नहीं लिखते हैं, ना ही किसी सामाजिक पर्पस की पूर्ति के लिए लिखते हैं, बल्कि उनका एकमात्र एम लिखते समय ये होता है कि उनके पाठकों को सौंदर्यात्मक सेटिस्फेक्शन मिले, संतुष्टि मिले, यानी कि जिस मनोरंजन के लिए वो पढ़ रहे हैं, जिस बात के लिए वो पढ़ रहे हैं, वो उस बात को जो है समझ पाएँ। तो आर के नारायण इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। ही इज़ द मोस्ट आर्टिस्टिक ऑफ द इंडियन राइटिंग्स, his sole aim being to give aesthetic satisfaction and not to use his art as a medium of propaganda or to serve some social purpose। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। हैव ए वेरी नाइस टाइम। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स क्लब। कीप ऑन लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।